Hello students, I am Dr. Arvind Kumar Yadav, HOD Faculty of Commerce, Government Degree College, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो आज मैं आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस लेके आया हूँ जो NEP में BCom सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब अगर हम यूनिट वाइज इस सिलेबस को बांटें तो पहला यूनिट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम और थर्ड पार्ट है फाइनल अकाउंट्स। 3 पार्ट है इसमें। अब एक एक पार्ट को समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का जो सिलेबस है इसमें आपका पहले आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया। बेसिकली एनईपी में इंडिया में क्या, एनईपी में जो चीज लेके आई गई है उसमें यह है कि इंडिया में क्या क्या चीज है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री कल्याण सुब्रमणी अय्यर, केएस अय्यर जिन्हें हम कहते हैं 1859 टू 1940 तक रहे थे ये, नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया। इनका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसमें सेकंड चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर नहीं पता होगा आपको, स्कोप नहीं पता होगा, इसका सिस्टम नहीं पता होगा, तो आप अकाउंटिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो सेकंड वाले में आप लोग ये चीज पढ़ेंगे। थर्ड जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब यहां पर क्या है, जो अब क्या है ना, ये जो अकाउंटिंग है हमारी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। तो अकाउंटिंग के जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं जिस पर टिकी हुई है, कॉन्सेप्ट्स जो है इसके और जो कन्वेंशंस हैं वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। जो लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें से पहले भी पढ़ा हुआ होगा। और फिर लास्ट में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो अकाउंटिंग को रूल करते हैं, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। अब फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम, इसमें आप अकाउंटिंग मैकेनिक्स को समझेंगे। जो डबल एंट्री सिस्टम है पूरा का पूरा, ये जो सिस्टम लुकास पेसियोली ने दिया था डबल एंट्री सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को आप समझेंगे। जर्नल कैसे तैयार किया जाता है वो आप सीखेंगे, लेजर कैसे तैयार किया जाता है वो आप सीखेंगे, और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये भी आप सीखेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम में आप ट्रायल बैलेंस तक की चीजों को जान पाएंगे। पहली यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी बिजनेस का, वो यही होता है कि हाँ हमें पता लग पाए एक पीरियड के एंड पे कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमें लॉस तो नहीं हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है बिजनेस में, बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का पता लगता है। फिर आप इसमें जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड इट्स मेजरमेंट सीखेंगे। तो ये चीज आप फाइनल अकाउंट में सीखेंगे। तो यहां तक पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। हम सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट में सिर्फ 2 चीजें हैं, हायर परचेज अकाउंट्स और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटी सी, बहुत ही इजी दोनों चैप्टर्स हैं ये आपके यूनिट सेकंड में है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। अब अलग अलग समझते हैं इसमें। हायर परचेज अकाउंट की जब बात करें तो इसमें आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर, दोनों पार्टियों के बीच में हायर परचेजर हायर वेंडर किस टाइप से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं वो चीज आप सीखेंगे इसमें। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकाला जाता है, डिफरेंट मेथड्स उसके हैं, कैश प्राइस कैसे निकाला जाता है, और मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। डिफॉल्ट इन पेमेंट एंड पार्शियल रिटर्न्स ऑफ गुड्स, अगर डिफॉल्ट हो जाता है, पेमेंट पूरा नहीं करता है, तो डिफॉल्ट के केस में कैसे ट्रीटमेंट होता है, और पार्शियल रिटर्न ऑफ गुड्स होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो आप हायर परचेज अकाउंट्स में सीखेंगे। अगर हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, सबसे पहली चीज ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज आप पढ़ेंगे इसमें। और फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर और इंटर सस्पेंस अकाउंट। जब हम पहला वाला हायर परचेज पढ़ लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट और आसान हो जाता है हमारे लिए। यूनिट 3 की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं आपके, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और ब्रांच अकाउंट। अब डिपार्टमेंट अकाउंट्स को अगर हम लें
तो मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल, क्या जरूरत है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की, पहले आप ये चीज पढ़ेंगे इसमें। फिर एडवांटेज एंड मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसके एडवांटेज क्या है, मेथड्स क्या है। फिर आप फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट डिपार्टमेंटल बिजनेस, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो चीज आप सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे एलोकेट किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो वाली चीज आप इसमें सीखेंगे। इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक ब्रांच अकाउंट्स आता है। ब्रांच अकाउंट में आप मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस देखेंगे। फिर आप इसमें पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट्स अंडर वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, फॉरेन ब्रांच भी आपके में है, तो आप किस टाइप से अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो चीज आप इसमें सीखेंगे। तो यहां तक आपकी ये वाली यूनिट भी ओवर हो जाएगी। और ये फाइनल यूनिट, यूनिट 4 आएगी आपकी, जिसमें आप 3 चैप्टर्स लेके चलेंगे, एक रॉयल्टी अकाउंट्स, एक इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स और एक इंश्योरेंस क्लेम्स। रॉयल्टी अकाउंट्स की बात करते हैं, तो रॉयल्टी अकाउंट्स में आप देखेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर रॉयल्टी इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड लेसी। रॉयल्टी में दो पार्टीज होती हैं, एक लैंडलॉर्ड होता है, एक लेसी होता है, तो दोनों पार्टीज किस किस टाइप से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं वो चीज आप इसमें देखेंगे। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप कैसे किया जाता है वो चीज आप इसमें सीखेंगे। सब लीज, शॉर्ट वर्किंग, रिजर्व अकाउंट और नजराना, ये भी इसके अंदर आएगा, ये भी चीज आपको बताई जाएगी। जो नेक्स्ट आपका है वो इंसॉल्वेंसी है यूनिट 4 में। इंसॉल्वेंसी में आपको सिर्फ इंडिविजुअल और सोल ट्रेड करना है, तो इसमें मेन प्रोविजंस ऑफ आईबीसी 2016, जो आईबीसी 2016 आया है उसके मेन प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। और प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर लेटेस्ट प्रोविजंस के हिसाब से किस किस टाइप से अकाउंट्स बनेंगे वो चीज आप सीखेंगे। और यूनिट 4 का लास्ट जो आएगा दैट इज इंश्योरेंस क्लेम्स। इसमें इंश्योरेंस क्लेम, जब आप इंश्योरेंस कराते हैं और आपकी उस पर्टिकुलर एसेट में डैमेज हो जाता है तो अपना क्लेम कैसे बनाएंगे, तो वो आप सीखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, अगर स्टॉक वाला आपने करा रखा है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, स्टॉक को इंश्योर कराते हैं, और उनके स्टॉक में मान लिया आग लग गई, कुछ डैमेज हो गया, तो वो कैसे क्लेम बनाएंगे वो चीज आप सीखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम का। और नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट, भाई जितने टाइम आग लग गई आपके बिजनेस में, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उतने टाइम तक आप बिजनेस भी तो नहीं कर पा रहे हो। जब बिजनेस नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉफिट का भी तो लॉस हो रहा है, तो आप उस का लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम कैसे बनाएंगे वो चीज आप सीखेंगे। तो ये जो आपका टोटल सिलेबस है ये 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा कि आपका क्या क्या सिलेबस में रखा गया है। जब मेरी उम्मीद पे आप खरे उतर रहे हैं कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से सारा कुछ पढ़ेंगे, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। टाइम कम है इस सेमेस्टर में, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करिए, समझिए उसे। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ कुछ इंफॉर्मेटिव सर ने दिया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।